Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। खुखरा के केरुकोचा गांव के पास जंगलों में पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया सर्च अभियान। नक्सलियों द्वारा जमीन में गाड़ कर रखे गए कोर्डिक्स वायर किया बरामद। सड़क दुर्घटना में घायल वरीय अधिवक्ता वीरेंद्र राय का हुआ निधन। जिला अधिवक्ता संघ में शोक, विधायक समेत अधिवक्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उपायुक्त ने मतदाता जागरूकता को लेकर एलईडी वैन रवाना किया। मतदाताओं को चुनाव संबंधी दी जाएगी जानकारी। तीसरे के चंदोरी रोड, बागलोरवा में घर में लगी भीषण आग, बाल बाल बचा 4 वर्षीय बच्चा, हजारों का सामान जलकर हुआ खाक। लोकसभा आम चुनाव और गांडी उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में करवाए जाने को लेकर जिला प्रशासन की टीम चौकन्ना है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन हर एहतियाती कदम उठा रही है। इसी कड़ी में नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। शनिवार की सुबह गिरिडीह जिला पुलिस और सीआरपीएफ 154वीं बटालियन की टीम ने सर्च अभियान के दौरान मधुबन और खुखरा थाना क्षेत्र के बीच स्थित केरुकोचा गांव के पास जमीन में छिपा कर रखे गए कोर्डिक्स वायर को बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार कोर्डिक्स वायर का इस्तेमाल विस्फोटक में इस्तेमाल करने के लिए नक्सलियों के द्वारा जमीन में गाड़ कर रखा था। इधर कोर्डिक्स वायर मिलने के बाद पुलिस की टीम सक्रिय हो गई। इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी को जान से मारने की धमकी देने और गाली गलौज करने के मामले में तीसरी थाना में ककनी गांव के युवक दीपक यादव पर मामला दर्ज करवाया गया है। तीसरी के सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के दिए गए आवेदन पर तीसरी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच पड़ताल में जुट गई है। सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री शाह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी बुधवार को अपने पैतृक आवास कोदाई बांग पर थे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ककनी में चल रहे 9 दिवसीय राधा कृष्ण एवं हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाग लेने मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में माथा टेकने के बाद बाबूलाल मरांडी गांवा होते हुए रांची के लिए निकल गए। बताया कि श्री मरांडी के यज्ञ स्थल से निकलने के बाद ककनी गांव के युवक दीपक यादव ने भाजपा के युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष राजेश यादव को फोन कर बाबूलाल मरांडी को भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। वहीं इस मामले में तीसरी के थाना प्रभारी संजय नायक ने कहा कि मामले में आवेदन मिला है, जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले के वरीय अधिवक्ता वीरेंद्र राय अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार की रात उनका निधन हो गया। बता दें कि अधिवक्ता वीरेंद्र राय पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय के बड़े भाई थे।
बताया गया कि शुक्रवार की सुबह कोर्ट आने के क्रम में वे दुर्घटना की शिकार हो गए थे। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें कोर्ट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्हें बाहर रेफर कर दिया गया था। परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए बाहर ले जाया जा रहा था। इसी दरमियान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन की सूचना से नाते रिश्तेदारों समेत अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार की सुबह अधिवक्ता संघ भवन के बाहर अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। मौके पर गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू भी पहुंचे और घटना पर दुख प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर से खोल के उठाइए। सबके लिए मेरी छवि है कि हमको बड़े भाई जैसे गाइड किए कि तुमको ऐसे करना, तुमको ऐसे करना, तुमको कितने कानून की समझ और कितनी बारी तो मैं जब सबसे हम लोग उस समय नया थे, हम लोग क्या मदद किए ना मौके पर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत समेत अन्य अधिवक्ताओं ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि वरीय अधिवक्ता वीरेंद्र राय हमेशा अधिवक्ताओं का सहयोग करते थे। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र राय जी का निधन कल दिनांक 19/4 को हो गया। एक दुर्घटना हुई थी सुबह जब कोर्ट आ रहे थे उसी में, और उस दुर्घटना में उन्हें चोट लग गई थी। उनके रिब में फ्रैक्चर था, उनका हाथ भी टूट गया था। 4-5 घंटे तक उनका इलाज चला नवजीवन नर्सिंग होम में, लेकिन उनकी कंडीशन को देखते हुए उनको रेफ़र किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वीरेंद्र राय जी एक बहुत ही जाने माने अधिवक्ता थे गिरिडीह के, और कई वर्षों तक वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में उन्होंने अपना कार्य संपन्न किया। हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है, और बार के सभी मेंबर्स के लिए और गिरिडीह की जनता के लिए भी बहुत बड़ा ये नुकसान है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सड़क दुर्घटना में हमारे वरीय अधिवक्ता आदरणीय वीरेंद्र कुमार राय जी का निधन हो गया। वो न केवल एक वरीय अधिवक्ता थे, कानून के बड़े जानकार थे, बल्कि यहाँ लोक अभियोजक के रूप में भी गिरिडीह जिला में उन्होंने जो सेवा दी है वो हमेशा लोगों के दिल में रहेगा। और विशेष करके एक कनीय अधिवक्ताओं के प्रति जो उनका हमेशा से स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहा है वो अतुलनीय है। उनका निधन बार के लिए एक बड़ी क्षति है। आज इस मौके पर प्रभु से हम लोग बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु चरणों में अपना स्थान दे और उनको स्थायी शांति। ओम शांति। वीरेंद्र राय जी का निधन होना के बार के लिए अपूरणीय क्षति है। इसका पूर्ति होना बहुत नामुमकिन है। ये जब लोक अभियोजक थे, पीपी थे, उसमें हम लोग नया अधिवक्ता के रूप में काम किए थे। हम लोग को काफ़ी मदद किए थे और जूनियर को भी काफ़ी मदद करते आ रहे थे, इसलिए इनका जाना बार के लिए अपूरणीय क्षति है। लोकसभा आम निर्वाचन व 31 गांडी विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान गिरिडीह जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए
जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पपड़वाटार स्थित समाहरणालय परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से LED जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी सुनिश्चित की गई है, साथ ही मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डिजिटल वैन को रवाना किया गया, जो गांव, कस्बों, टोलों में जाकर लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करेगा, खासकर वैसे बूथों में जहां पूर्व में मतदान प्रतिशत कम रहा है। ECI के द्वारा और CO ऑफिस के द्वारा और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरिडीह के द्वारा कई सारे वोटर अवेयरनेस के AVs ऑडियो विजुअल्स बनाए गए हैं और उनको प्रसारित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ये LED युक्त वैन को आज हम लोग हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं और हमारे जितने भी ऐसे विभिन्न संदेश के साथ में जो भी ऑडियो विजुअल्स हैं जो कि स्वीप एक्टिविटी के तहत में चलाए जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया के द्वारा भी आप हमारे चाहे वो ट्विटर या इंस्टाग्राम हैंडल हो उसमें फॉलो कर सकते हैं और उसमें देख भी रहे हैं, लेकिन आम जनों तक भी ये पहुँचे, इसीलिए हम लोगों ने ये LED वैन को आज हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं ताकि आम लोगों में जन जागरूकता रहे और आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी बताते हैं कि आज 20 अप्रैल है और सिर्फ 3 दिन 21, 22 और 23 अप्रैल बाकी है, जिसमें कि जो छूटे हुए योग्य मतदाता हैं वो अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पत्र 6 भर सकते हैं और ये 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए है, जो कि 26 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है और 29 तारीख से बोकारो का नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उनके लिए और एक्स्ट्रा 3 दिन है। जो हमारे शहर के मतदाता हैं या जो डुगरी के मतदाता हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता हैं, तो हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि हमारा जो 5 कोडरमा लोकसभा का 20 मई को जो चुनाव का तिथि है और 25 मई को 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का है, तो सभी जो मतदाता हैं वो अधिक से अधिक संख्या में अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। साथ ही 31 घंटे का भी 20 मई को चुनाव है। हम लोग ये भी चाहेंगे कि जो अर्बन एपेथी के तौर पे है, जिसमें कि युवा या यूथ एपेथी भी, जिसमें कि युवा या शहर के मतदाता कम संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और इस बार का वोटिंग का समय 7 AM से लेकर 5 PM तक है। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी ये जरूर अपील करना चाहेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग अपना बहुमूल्य योगदान जरूर सकें। जिन इलाकों में जिन बूथों में वोट का प्रतिशत जो है कम रहा, उस क्षेत्र में क्या कोडरमा लोकसभा चुनाव में चुनावी प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विधायक विनोद कुमार सिंह ने शुक्रवार की शाम तेलोडी, नरेंद्रपुर, कुसुम्बा ताड़ आदि कई गांव का तूफानी दौरा कर मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान विनोद सिंह ने ग्रामीणों को इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो से अवगत करवाया और कोडरमा लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता को गोलबंद किया। इस दौरान विनोद सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला भी बोला और कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में महंगाई आसमान छू रही है, साथ ही बेरोजगारी के कारण लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। विनोद सिंह जिंदाबाद, विनोद सिंह जिंदाबाद। हम लोग इधर लगा। नौजवान साथियों, आज पहली मर्तबा तेलोडी में हम नहीं हैं। दर्जनों बार हम लोग मुखातिब हो चुके हैं। गुप्त
गुफ्तगू हो चुकी है कि 2005 में जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहा था बगोदर विधानसभा में कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या के बाद, तो बगोदर से बाहर नामांकन के बाद ही मैं यहाँ था एक कार्यक्रम में और आए थे और हमने सुना और देखा। आप तमाम लोगों के आंखों में, आप तमाम लोगों में पीड़ा थी कि आपने एक अपना रहनुमा, आपने अपना एक मददगार, आपने अपना एक प्रतिनिधि, जिसने को भले ही आपने न चुना हो, लेकिन दिन हो या रात हो, अपने दुखों में, अपने परेशानियों में उनका साथ पाने का जो ये हौसला रखते हैं। और तब हमने देखा और जाना और सीखा कि किसी एक प्रतिनिधि का और जनता से कौन सा रिश्ता होता है, ये केलोडी के लोगों ने मुझे दिखाया और समझा। और फिर मैं यही कह रहा हूँ कि एक ऐसे दौर में जब आप प्रतिनिधियों को बुला कर उम्मीद जिन्होंने आपका किया है, आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, आपके पक्ष में खड़े होंगे, कुर्सी के लिए, पैसे के लिए पाला नहीं बदलेंगे। आप जब उम्मीद करके सोचते हैं कि जब आपने वोट दिया है, वोट में सरकार को चुना है, और तब जो लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, तब हम जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार आप देख रहे को भी जो है सरकारें गिराने का खेल खेलती है। ये कोशिश करती है तमाम तरह के प्रतिनिधियों को, ईडी, सीबीआई, तमाम लोगों के ऊपर जो है हमले करने की, और फिर आप देखते हैं कि वो तमाम तरह के खेल होते हैं। और तब भी उस दौर में भी महेंद्र सिंह की वो परंपरा रही, हम लोगों के पार्टी के प्रतिनिधि जनता के साथ जो रिश्ता है उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन आज क्या देख रहे हैं, आज जो चुनौती है उसको आप जान रहे हैं, उस समय ज्यादा नहीं कुछ कहने जा रहा हूँ। आपने देखा है आज हम इंडिया गठबंधन में भाकपा माले से प्रतिनिधि हैं, उस तासीर के प्रतिनिधि हैं जो दिन हो या रात, सुबह हो दोपहर हो शाम, 5 साल में सिर्फ एक बार वोट लेने का नाता रिश्ता नहीं है, बल्कि लोगों के सवालों और जरूरतों में दिन हो या रात हो, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, खड़े होने का रिश्ता है। पर प्रोग्राम करने के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, और अभी सामने जो चुनाव है, ये चुनाव इस देश के बहुत से चीज़ों को तय करेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, कि हमारे देश में आपको वोट देने का अधिकार रहेगा कि नहीं, कि हमारे देश में आपको सही को सही और गलत को गलत कहने का भी आपके पास अधिकार बचा रहेगा कि नहीं, ये सारा कुछ ये चुनाव तय करने वाला है। और आप खास करके जब हम तेलोडी की बात करते हैं, तो इस गांव से हमारे संगठन का एक अतीत का एक बहुत ही ऐसा एक इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसमें यहाँ के सारे लोग जानते हैं कि भाकपा माले किस तरह की पार्टी है। और आप तमाम लोग पिछले चुनावों में उसी रिश्ते के कारण आप लोगों ने हमेशा भाकपा माले का बढ़ चढ़ करके साथ दिया। और आपने यह भी देखा कि जब यहाँ पर अलग अलग तरीके से विभिन्न पार्टियों ने 100 रुपया दे रहे हैं, ये जो पेट्रोल में 100 रुपया जो दे रहे हैं, चाची का जो है घर बनेगा। लेकिन 24 आ गया, डीजल और पेट्रोल का तो दाम नहीं बढ़ा, गैस का तो दाम बढ़ गया। तीसरी थाना क्षेत्र के चंदोरी रोड बघलोरवा स्थित मुख्य सड़क के किनारे एक घर में जमी शनिवार की दोपहर भीषण आग लग गई। घटना में पक्के मकान को छोड़कर घर का काफी हिस्सा जल गया। बाद में आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि बघलोरवा स्थित
बड़ू राय के घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे में हल्की चिंगारी थी। दोपहर के समय तेज हवाओं के संपर्क में आकर चिंगारी भड़क उठी और पास के लकड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर आग की चपेट में आ गया। इस दौरान रास्ते से गुजरने वाले एक वाहन ने आग की लपटों को देखकर हल्ला गुल्ला मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग जुटे। इस दौरान घर के अंदर एक 4 वर्षीय बच्चा भी था। गनीमत रही कि समय रहते उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आसपास कोई जल स्रोत नहीं होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भुक्तभोगी बड़ू राय ने बताया कि आगलगी के कारण अनाज, कपड़े समेत हजारों की नगद राशि भी जल गई। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आगलगी की सूचना पर तीसरी मुखिया किशोरी साव और चेमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्णवाल भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का हाल जाना। वहीं मुखिया किशोरी साव ने मुआवजे के लिए भुक्तभोगी को लिखित रूप से इसकी जानकारी अंचल कार्यालय में देने को कहा। बेंगाबाद थाना के महुआर पंचायत अंतर्गत बोरोटान टोला में सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आनन फानन में महिला को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया गया। घायल महिला भीम सोनार की पत्नी शकुनी देवी थी। मिली जानकारी के अनुसार शकुनी देवी शौच के लिए बाहर गई हुई थी। वहां से लौटने के दौरान वह अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की नजर महिला पर पड़ी। इसके बाद परिजन भी पहुंचे और इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। हाँ पिठा बनाए वहाँ हुआ 6:30 बजे मतलब रोड पर मेरे भाभी रोड का किनारे जा रही थी। उसमें इधर से मोटरसाइकिल वाला बुलेट वाला आया और मेरा भाभी को मार दिया। उसी में एक्सीडेंट हुआ है। वही यहाँ पर लेके आए हैं हॉस्पिटल में। वो लड़का किधर भागा है अभी तक मिल नहीं रहा है। उसी का इंतजार में लेट हो रहा है। तो कहाँ का मामला है? कौन था? महुआर बोरोटान का। वहीं तो रहने वाली थी जी। शौचालय के लिए जा रही थी? शौचालय से मतलब आ गई थी। अच्छा। घर के लिए जा रही थी। तो क्या लगता है वो जो आगे जो बुलेट वाला मारा वो पिया हुआ था? क्या किया, मतलब कैसे मारा? पिया हुआ था ना, क्या किया है वो तो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन अचानक एकदम पूरा जोर से मारा है, पूरा बाएं साइड में, सामने से। सामने से। अभी इलाज के लिए आप लाए सदर, क्या बोला गया है?
इलाज लेकर के आया है तो ये बोल रहा है धनबाद ले जाओ तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, और यहाँ लड़का अभी यहाँ से किधर भागा है। यहाँ से रेफर कर दिया है? हाँ, रेफर कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिबू सोनार। मामला दिए थाना में क्या इस मामले को लेकर? मैं थाना में नहीं दिया। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि मतलब इसको बढ़िया से बढ़िया इलाज हो, धनबाद में हो या तो गिरिडीह में हो, जो बढ़िया हॉस्पिटल है उसमें इलाज हो जाए। मतलब उसके द्वारा इलाज कराया जाए? जी। गिरिडीह शहर के स्वर्ण चित मंदिर कैंपस के बगल में डिज्नीलैंड मेला लगातार 15 दिनों से धूम मचाए हुए हैं। मेला देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेला में खास करके बच्चों और महिलाओं की खूब भीड़ देखी जा रही है। बच्चे जहां झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला आदि पर चढ़कर खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं महिलाएं सौंदर्य प्रधान चीजों को खरीदने में जुटी हुई है। मेला में बच्चों के खेलने के लिए भी एक से बढ़कर एक खिलौने मौजूद हैं, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मेला में स्वादिष्ट व्यंजनों का भी स्टॉल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भेलपुरी, डोसा, चटपटी आदि व्यंजनों का लोग खूब लुत्फ उठा रहे हैं। गिरिडीह भंडारडीह में मेला लगा हुआ है डिज्नीलैंड। ये डिज्नीलैंड में आप लोग आइए, काफ़ी तरह का मेला झूला लगा हुआ है। आप लोग बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आइए, यहाँ पे खिलौना के श्रृंगार का सामान है, खिलौना का दुकान लगा हुआ है, और भी बहुत सी वैराइटीज है। खाने पीने के लिए अलग अलग दुकान लगा हुआ है। आप लोग आइए, झूला तो बहुत तरह का आइएगा। बड़ा झूला लगा हुआ है, ये देखिए सामने झूला है, और डिस्को झूला लगा हुआ है, ब्रेक डांसर झूला लगा हुआ है बच्चों के लिए, बहुत कुछ लगा हुआ है। और क्या क्या सामान यहाँ पर दुकान लगा हुआ है? लेडीज़ के लिए श्रृंगार का आइटम लगा हुआ है, चूड़ी का, जयपुरी चूड़ी है, और उसके बाद और भी श्रृंगार का आइटम है, बहुत सा आइटम है। आइए देखिए, बच्चों के खिलौने में बहुत तरह का आया है। मैं अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग दुकानदार लोग आया है, देखिए। नया कलेक्शन टैटू वाला बॉम्बे टैटू है। कहाँ के दुकानदार यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ से यूपी से दुकान आए हुए हैं, असम से आए हुए हैं, बंगाल से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, और खास आए हुए हैं कि बॉम्बे टैटू आए हुए हैं। और गिरिडीह को आप लोग इस मेला में क्या दे रहे हैं, विशेष क्या दे रहे हैं? आइए, जितने हम पूरे मोहल्ले वाले पूरे घर से सब आकर देखिए यहाँ पे कितना आनंद मिलते हैं। और सबसे खास ये कि खादी वस्त्र आए हुए हैं, खादी वस्त्र आप आनंद लीजिए। सहारनपुर से सब बहुत ज़्यादा दुकान आए हैं।